नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी सीरीज चल रही थी क्लास की, और उसके अंदर हमने कई क्वेश्चंस किए थे। कई क्वेश्चंस के थ्रू हम उस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार के रीट में इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है, कितना हमें उस पर पढ़ना है और कितना लेवल के हमें प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ज़्यादा टफ लेवल नहीं पूछता है कि हम लाबानी के एसएससी लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करें, क्योंकि एसएससी लेवल के प्रश्नों को वो पूछता ही नहीं है, तो हमें एसएससी लेवल के प्रश्नों के बारे में नहीं सोचना है। हमारा सिर्फ ध्यान होगा तो रीट के लिए होगा। रीट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब तक किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे हैं, और आगे हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी को हमारी धार देंगे। साथियों, अभी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, अब तक की हमारी कुछ एक क्लासेज हो चुकी है। उसके आगे के स्तर को हम बढ़ाएंगे और आगे हम क्लास को धीरे धीरे से इस तरह हम बढ़ाते चलेंगे। कुछ एक टॉपिक और कुछ एक क्वेश्चंस और बचे हैं, कुछ एक हमने कर लिए हैं, और लाभ आने के हम वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि हमें कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन हमारे लाभ आनी प्रॉफिट एंड लॉस से आएंगे वो कंप्लीट हम कर सकें। चलिए, तो हम फिर चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन में लिखाता हूँ आपको, वो क्वेश्चन करना है और उसके थ्रू फिर हम करते हैं हमारी जो शुरुआत है प्रश्नों की सीरीज़ की, लाभ आने की, प्रॉफिट एंड लॉस की। क्योंकि गणित में क्या होता है कि अगर आप प्रश्न निकालते हो तो आप सब कुछ जानते हो और प्रश्नों के थ्रू आप कर पाते हो। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 100 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है। दुकानदार का लाभ होगा। कि कोई दुकानदार है और वो दुकानदार क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का मतलब है कि कोई दुकानदार कोई वस्तु लेकर आता है, या कुछ भी, ये मान लीजिए चीनी लेकर आता है, मैं मान लूँ चीनी लेकर आया कोई दुकानदार, और वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि मैंने इतने में ख़रीदा है इस चीनी को और आपको मैं उतने में ही दे रहा हूँ, 1 रुपये का भी मेरा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन उसने जो तौलने का जो माप है, जो वो तौलने की मशीन होती है, उस वेट मशीन जो भी होती है, उस पर क्या करता है कि वो उसने कुछ छेड़छाड़ कर रखी है, जिसके कारण 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही तौलता है। मतलब जो 1 किलो तो दिखाता तो उसमें 1 किलो है, डिस्प्ले में 1 किलो दिखाता है, लेकिन वाकई में जब आप घर पे जाके देखते हो तो वो 800 ग्राम निकलता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो उसको लाभ कितना प्रतिशत हुआ ये पूछ रहा है वो, क्योंकि उसने लाभ तो लिया है, हानि नहीं हुई है, क्योंकि उसने बचाया है। कि एक दुकानदार क्रय मूल्य के बराबर बेचने का दावा करता है। लेकिन वह 1000 ग्राम या 1 किलो 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बताइए, इस प्रश्न को हल कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कि अगर आप किसी दुकान पर जाते हो और दुकान वाला आपके साथ एक चीटिंग करता है कि वो आपको बोल तो देता है कि मैं क्रय मूल्य पर आपको दे रहा हूँ, कि मैंने कोई वस्तु अगर मैंने 100 रुपये में खरीदी है तो मैं आपको वापस 100 रुपये में बेच रहा हूँ, लगभग ये मान के चलिए। लेकिन वो क्या करता है, उसको तौलने में गड़बड़ी करता है। उसकी जो मशीन है उसमें उसने छेड़खानी कर रखी है, जिसके कारण जो डिस्प्ले में हमें तो 1000 ग्राम बताता है, लेकिन वाकई में वो 800 ग्राम ही हमको देता है। चीनी हो चाहे कुछ भी हो जिसको हम तौल सके, ग्राम में तौल सके, वो चीज़ हमें वो देता है। तो अब वो उसने लाभ कितना कमा लिया आपको ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। हमने पीछे इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, वस्तुओं को लेकर क्वेश्चन किए हैं कि वस्तुओं पर कितनी वस्तुओं पर हमें बचत हुई है। इस बार इसने मूल्य पर बचत नहीं की है, इस बार इसने जो ग्राम में बचत की है, वस्तु पर बचत की है, थिंग्स पर बचत की है।
उसके बारे में हमें जानना है। तो बताइए मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा, कि कितने प्रतिशत के उसने बचत की है, कितना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। एक दुकानदार क्रय मूल्य के बराबर बेचने का दावा करता है। अब देखिए, मैं कहूँ कि दुकानदार ने 1000 ग्राम बेचा है, तो वो लेकर भी कितना आया, 1000 ग्राम, ठीक है। और उसने बेच कितना दिया, बताइए। बेचा 1000 ग्राम बेचा है या फिर 800 ग्राम बेचा, क्योंकि उसने बेचा 800 ग्राम है। 1000 ग्राम वो बोलता है कि मैं 1000 ग्राम जितने में लेके आया हूँ उतना ही आपको दे रहा हूँ, मेरे 1 रुपया भी नहीं बच रहा है, बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, मैं जितने में लेके आया हूँ उतना आपको दे रहा हूँ। तो वो कस्टमर ने समझ लिया होगा कि हाँ चलो ठीक है, इसके नुकसान अपने नहीं हैं, और वो बोलता है मेरे ना प्रॉफिट ना लॉस है, तो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन वाकई में वो देता कितना है, 800 ग्राम। वाकई में वो 800 ग्राम ही देता है। और वाकई में अगर वो 800 ग्राम देता है तो बचत कस्टमर के हुई या बचत दुकानदार के हुई, बचत दुकानदार के हुई है। और कितनी बचत कर ली उसने बचत कर ली 200 ग्राम की। 200 ग्राम की बचत कैसे कर ली, कि उसने उसको सामने वाले को 1000 ग्राम के पैसे ले लिए उससे, तो और दिए उसको 800 ग्राम ही, दिया उसको 800 ग्राम ही। 200 ग्राम की उसकी बचत हो गई। और उसकी जेब से कितना ग्राम खर्च हुआ, दुकानदार की जेब से कितना ग्राम खर्च हुआ, क्योंकि प्रॉफिट किसके लिए पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है कि उसका लाभ, किसका लाभ, दुकानदार का लाभ। तो दुकानदार का प्रॉफिट हमें बताना है। और दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है, दुकानदार को प्रॉफिट 200 ग्राम का हुआ है, प्रतिशत में पूछा है, परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। तो इसमें दुकानदार को 800 ग्राम में उसने बेची, 1000 ग्राम के उसने पैसे लिए, 200 ग्राम उसकी बचत हुई, लेकिन उसकी जेब से खर्चा कितना हुआ, उसकी जेब से खर्चा हुआ 800 ग्राम का। मतलब उसकी जेब से 800 ग्राम गए हैं, क्योंकि उसने उसको दे दिए हैं कस्टमर को, तो उसकी जेब से 800 ग्राम का खर्चा हुआ है, जबकि उसने 200 ग्राम बचा लिया है। तो मुझे बताइए, जो 200 ग्राम उसने बचत की है, 200 ग्राम की उसने बचत की है, वो कितने ग्राम पर की है, वो 800 ग्राम पर की है या 1000 ग्राम पर की है। 1000 तो उसने दे दिया, लेकिन उसकी जेब से तो 800 ग्राम ही लगाना, तो 800 ग्राम के लिए बटे में 800 ग्राम। और प्रतिशत पूछा है, किसका प्रतिशत पूछा है, लाभ का प्रतिशत पूछा है। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, बताइए। लाभ का प्रतिशत 200 बटे 800। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं, और 100 गुणा करते ही यहाँ प्रतिशत लग जाता है आगे, क्योंकि गुणा 100 का मतलब करते ही आगे परसेंटेज आपको लगाना है, ठीक है। अब ये बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई कि नहीं कट गई, 2 से ये 4 बार कट गया ना, और फिर आगे क्या आएगा, 1/4 गुणा 100 प्रतिशत। अब मुझे बताइए 1/4 का मतलब हमने देखा था प्रतिशत में कि 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%। और 1/4 का मतलब अगर 25% होता है तो आप डायरेक्टली 25% लिख दीजिए, नहीं लिख सकते हो तो 4 से इसको कितने बार काटोगे, 25 बार, 4 दूनी 8, फिर आगे कितना बचा 20, और 20 को 5 बार काटोगे आप, ठीक है। तो 25% हमारा आंसर आ गया। मतलब जो वो दुकान वाला था, उस दुकान वाले को कितना मिला, उस दुकान वाले को कितना मिला, उसको 25% का फ़ायदा हुआ। मतलब उसने 200 ग्राम बचा लिए हैं, और 200 ग्राम में उसको कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, उसको फ़ायदा हुआ 25% का, उसको लाभ हुआ 25% का। और कस्टमर को उसने मूर्ख बनाकर घर पे भेज दिया कि मैं ना तो प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ। कस्टमर समझ रहा है मैं प्रॉफिट में हूँ कि मुझे मार्जिन बिना उसने भेज दिया, मेरे को सस्ता मिल गया, जबकि उसने 200 ग्राम उसमें बचा लिए हैं और कर क्या लिया है 25% का फ़ायदा। अगर कस्टमर चालाक होगा तो घर पे जाके तोल लेगा, लेकिन घर पे जाके तोलने वाले बहुत कम होते हैं। तो बताइए, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, 25% आपके आंसर आया है। इसको उतारें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। साथियों, इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए कि एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो बताओ 800 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तोले कि उसे 60% का लाभ हो जाए। अब इसने उल्टा पूछ लिया है, पहले ये लाभ पूछ रहा था, जो प्रॉफिट है उसका प्रतिशत पूछ रहा था। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि 60% का लाभ तो इसने दे दिया है, लेकिन बताइए कि वो 800 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है।
कि उसने 800 ग्राम लेने आया कोई कस्टमर उसके पास, वो दुकान वाला है, वो कस्टमर को सामान देगा, सामान लेने आया कस्टमर, कुछ भी चीनी मान लीजिए, वो क्या करता है कि चीनी लेने आता है, उसके पास 800 ग्राम, 1 किलो नहीं लेने आता है, 800 ग्राम लेने आता है और 800 ग्राम के वो उसको पैसे देता है। वो बोलता है कि जितना मेरे पड़ा है उतना ही मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इसमें 1 रुपया भी अपने बचा नहीं रहा, आप बताइए कि मैं आपको कितने में दूँ, या आप जो भी है। वो बोलता है कि मैं तो आपको क्रय मूल्य पर दे रहा हूँ, क्रय मूल्य पर मतलब जितना मेरे को पड़ा उतना ही मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन बंदा करता गया 60% का फ़ायदा ले लेता है फिर भी। मतलब अगर वो क्या करता है कि जब तक उसको तो उसने संतुष्ट कर दिया कि ठीक है, लेकिन 60% का वो फ़ायदा ले लेता है। और 60% का फ़ायदा, मुझे बताइए, हमेशा जो हम फ़ायदा देखते हैं वो किस पर देखते हैं, क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर। लेकिन इस बार हमें क्रय मूल्य पर देखते हैं हम, फ़ायदा, हानि, लाभ या जो भी लॉस है, हमारा नुकसान है, सभी हम क्या करते हैं उस पर देखते हैं, क्रय मूल्य पर। लेकिन हमें मूल्य तो दिया ही नहीं है, हमें मूल्य नहीं दिया है, हमें तो वो चीज़ें दी हुई है, वो सामान दिया हुआ है जो हम दे रहे हैं, और बचा भी वो सामान ही रहा है, वो पैसे नहीं बचा रहा है। वो जो वस्तु वो सामने कस्टमर को दे रहा है वही वो बचा रहा है। तो वही वो बचा रहा है, तो उसको देखो कि वो बचा कितना रहा है, और जिस पर बचा रहा है वो अपन उस पर ही क्रय मूल्य, जो लाभ है जो हानि है वो निकालते हैं। क्योंकि हमें मूल्य नहीं दिया है, ना वो विक्रय मूल्य दे रखा है ना वो क्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन हमें वो सामान दे रखा है कि कितना सामान उसने बचाया है। अब मुझे बताइए, 800 ग्राम लेने आया था कस्टमर, लेकिन उसने 800 ग्राम की जगह कुछ और दिया है उसको, उसने 800 ग्राम के स्थान पर कुछ और दिया है, मतलब उसने बचत की है किसी की। कि अब मुझे बताइए कि 800 ग्राम से निकाला गया है 60% लाभ, और किसी और से निकाला गया है, मुझे बताइए, क्या 800 ग्राम से निकाला गया है कि 60% लाभ? नहीं, क्योंकि अपन उस पर निकालते हैं लाभ या जो अपनी जेब से लगता है, और जेब से 800 ग्राम तो लगा है, 800 ग्राम तो कस्टमर ने समझ रखा है, जबकि 800 ग्राम उसको दिया नहीं गया है। तो कुछ भी हो उसका, अगर वो 160% देता है तब 800 ग्राम होता है। कैसे होता है कि मान लीजिए मैं कहूँ कि वो X या A, मान लो कि वो A ग्राम देता है, उसको A ग्राम देता है, तो A ग्राम ही उसके वाकई में, जैसे उसको पता नहीं है, वो तो 800 ग्राम समझ रहा है कस्टमर, लेकिन उसको वाकई में देता कितना है, A ग्राम। और A ग्राम कितना है, A ग्राम वो है जो वाकई में उसको मिला है, 800 ग्राम नहीं मिला है, उसको A ग्राम मिला है। और A ग्राम कितना है उसको, अब A ग्राम पर ये 60% का लाभ हुआ है, क्योंकि जेब से ये A ग्राम उसके पड़ा है, किसके, उस दुकान वाले के। तो उसका अगर आप 60% निकालते हो, अगर आप 60% निकालते हो तो लाभ निकलता है या फिर ये 800 ग्राम निकलेगा? इस पर लाभ निकलता है, क्योंकि लाभ हुआ है 60%। किस पर हुआ है? A पर, जितना उसकी जेब से पड़ा है। लेकिन हमें लाभ नहीं निकालना है, हमें लाभ नहीं निकालना है, हमें A का मान निकालना है। और A का मान के लिए हमें बराबर में 800 ग्राम को रखना है। तो 800 ग्राम कब आएगा? जब ये 100 + 60 ग्राम होगा। 100 + 60 ग्राम क्या होगा? क्योंकि 100 ग्राम तो खुद A ग्राम है, 100% तो ग्राम नहीं, 100% तो क्या है, A ग्राम है खुद। और 60% और जोड़ते ही 800 ग्राम हो जाएगा। 160% के बराबर है 800 ग्राम। ये पूछ रहा है वो कि 160% के बराबर 800 ग्राम है। तो मुझे बताइए कि 100 का अगर मैं 160% निकालूंगा तो 800 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसको आप सोल्व करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया इस तरफ से, ठीक है। और ये अगर आप 8 से काटोगे, ये 10 बार कट गया, ये 8 से 2 बार कट गया। और 2 से ये कितनी बार कट गया? ये 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 5 बार। तो A का मान कितना आ जाएगा? 5 × 100 आ जाएगा ना। A का मान 500 ग्राम आ जाएगा ना। A का मान 500 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेरे को ये बताओ। अगर आपके A का मान 500 ग्राम आ गया, अब देखिए मेरे को ये बताइए कि अपन ने A का 160% निकाला, 160% 800 होता है। कैसे होता है कि उसने उसको बेवकूफ़ बनाया कि मैं 800 ग्राम दे रहा हूँ तेरे को, जबकि उसको तो जो जेब से पड़ा है वो A ग्राम पड़ा है, ठीक है। किसके? दुकानदार के। A वाला ग्राम पड़ा है। A का अगर आप 160% निकालते हो वो 800 के बराबर होता है, क्योंकि उसको लाभ 60% का हुआ है। पिछली क्लासों में हमने कई क्वेश्चन किए हैं ऐसे। A बराबर
अब ये जो इसको काटा पीटी करोगे तो ए बराबर 500 ग्राम आया। अब देखिए इसकी जांच करके देख लो आप, अगर आपको वो नहीं है कि अगर वो 500 उसके जेब से पड़ा और उसको 60% का लाभ हुआ, 500 उसकी जेब से पड़ा और उसको 60% का क्या हुआ, लाभ हुआ। या फिर अगर आप चाहो तो परसेंट 60%, अगर आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि मुझे बताइए 800 ग्राम उसको देना था, उसने दिया कितना, 500 ग्राम, उसकी जेब से पड़ा कितना, 500 ग्राम, और उसने बचा लिया कितना, 300 ग्राम। कितना बचा लिया, 300 ग्राम। और 300 ग्राम बचाने के लिए हम फिर प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाता है, और 5 से ये कितनी बार, 20 बार, और 20 को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो 60 आएगा, 60%। क्योंकि 100 गुणा करते ही हम प्रतिशत लगा देते हैं तो हमारा 60% हो गया। ठीक है, हमने ये क्या किया है, हमने ये जाँच की है। ये हमने किसकी जांच की है, हमने उत्तर की जांच की है। जांच की है हमने किसकी, उत्तर की। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्वेश्चन, बताइए इसको समझ में आया क्या आपको। हम मुझे बताइए कि वो ए का मान पूछा है, हम एक तरीके से और करते हैं, हमेशा कई क्वेश्चन किए हैं हमने उस तरीके से, वो तरीका मुझे बताइए। देखिए 60% का लाभ होता है, पूछा कितना है, 100% पूछा है। 100% क्या होता है, जो जेब से लगता है उसको 100% बोलते हैं। क्रय मूल्य को हम हमेशा 100% मानते हैं, लेकिन इस बार इसने मूल्य नहीं दे रखा है, तो जो भी हमारी जेब से लगता है हम उसको 100% मानते हैं। और 100% से ऊपर जो लाभ होता है, फ़ायदा होता है, वो हमारा उसको सामने वाले को विक्रय मूल्य बोल दो, या उसको कितना हमने देने का दावा किया है उसको बोलते हैं। तो मुझे बताइए 100% क्या है। 100% तो जो पूछ रहा है वो 100% है, क्योंकि जो पूछ रहा है वो जेब से कितना लगा है वही तो पूछ रहा है, वो कि उसने दिया कितना उसको वही पूछ रहा है। और वो क्या है, 100% है। वो क्या है, 100%। मतलब हमें 100% का मान निकालना है, जबकि हमारे पास 800 किसका मान है, 800 किसका मान है, 160% का है ना, क्योंकि 100% तो जितना जेब से लगा और 60% एक्स्ट्रा और लाभ हो गया उसको, इसलिए 160 का मान कितना है, 160 का मान है 800 ग्राम। अब 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 800 ग्राम बटे 160। 1% का मान कितना हो जाएगा, 800 ग्राम बटे 160। ठीक है, अब हमें पूछा कितने का मान है, हमें 100% का मान पूछा है, और 100% का मान निकालने के लिए हम करते क्या हैं, 800 के नीचे 160 लगाते हैं और गुणा किससे करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। गुणा 100 से क्यों करते हैं, ये तीसरी स्टेप थी हमारी जो हमने सीखी थी कि इस तरीके से हम कई सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अब मुझे बताइए इसको मैं काट दूं क्या, और अब मुझे बताइए 8 से ये 10 बार कट गया, 8 से ये कितने बार कट गया, 2 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, और 5 को आप 100 से गुणा करोगे आपके 500 आंसर आ जाएगा। ये हमने सोल्व ली, हमने ये भी कर लिया। ठीक है, ये हमने सोल्व ली अच्छे से, जो हम कई सारे क्वेश्चन इस तरीके के करते हैं वो भी हमने कर लिया है। बताइए साथियों कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोलता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए अगर आप इस चीज़ को भूल जाओ कि 10% की उसकी हानि हुई है या नहीं हुई है, वो क्या बोल रहा है कि मैं कोई वस्तु लेकर आया हूँ, मेरे को भी आपको अगर मैं इस रेट में बेचूंगा तो मेरे को 10% हानि होगी, वो कस्टमर को ये बोलता है दुकान वाला, मतलब उसको 10% की हानि हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन यहीं से होता है कि 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोलता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए, मुझे ये बताइए। तो अगर वो यही बोलता कि क्रय मूल्य पर बेचता है 1500 के स्थान पर 1200, तो आप क्या करते, सीधे से 300 ग्राम का आप प्रॉफिट लिखते, और उसको जेब से कितना पड़ा है, 1200 पड़ा है या 1500, उसको तो 1200 ही पड़ा है क्योंकि वो 1200 ही देता है उसको, तो नीचे 1200 लिखोगे आप और गुणा 100 करोगे, तो 3 से ये 4 बार कट गया, और 1/4 का मतलब 25% का आप फायदा बता देते। लेकिन ये नहीं कहा है उसने। अगर आपको डायरेक्टली ये बोलता तो आप ये कर सकते थे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। अब आपको करना कितना है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब बताइए, क्योंकि 1200 नहीं मिलेगा, आप 300 नहीं मिलेगा आप, क्योंकि उसको 10% की हानि हुई है। अब इसको समझिए, उसको 10% की हानि कैसे हुई है। उसको 10% की हानि ऐसी हुई है कि उसको भी किसी से, वो जब लेकर आया ये सामान जो अभी वो बेच रहा है, तो उसको भी किसी ने मूर्ख बना दिया। मूर्ख कैसे बनाया कि उसने 1500 ग्राम के उसको पैसे दिए जिससे वो लेकर आया था,
लेकिन उसके वाकई में उसको 10% की हानि हुई है। उसने पैसे कितने के दिए? उसने 1500 ग्राम के दिए, जबकि उसको 1500 ग्राम नहीं मिला है, उसको 10% हानि हुई है। लेकिन अब मुझे बताइए इसकी हानि निकालिए कि हानि किस पर होगी? उसको, दुकान वाले को हानि किस पर होगी? जिस पर वो लेकर आया है। तो उसने तो 1500 ग्राम के पैसे दिए हैं, मतलब उसकी जेब से तो 1500 ग्राम खर्च हुआ है ना, उसकी जेब से तो 1500 ग्राम का खर्चा हुआ है। तो और हानि किस पर तोलेंगे हम? हानि 1500 ग्राम पर ही तो मानेंगे ना हानि। तो मुझे बताइए, अगर 1500 ग्राम का 10% हानि हुई है, किस पर हुई है 10% हानि? 1500 ग्राम पर। 1500 सॉरी, देखिए प्रतिशत में दिया है तो बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 लगाएंगे और गुणा किसका? 1500 ग्राम का 10% क्या है? हानि है। 1500 ग्राम की 10% क्या है? 1500 ग्राम की 10% हानि है। और वो हानि कितनी निकल कर आ जाएगी? उसको ये 2 जीरो से 2 जीरो काटो और इसको आप अगर काटते हो तो 150 ग्राम को उसके हानि हुई है। मतलब क्या हुआ है कि उसने 1500 ग्राम के पैसे दिए और सामने वाले ने, दुकान वाले की बता रहा हूँ कि दुकान वाले के साथ भी घटना हुई है। दुकान वाले को भी मूर्ख बनाया गया है, जिससे वो लेकर आता है होलसेल से जो सामान वो लेकर आ रहा है। तो उसने मूर्ख कैसे बनाया कि दुकान वाले से उसने क्या ले लिया? 1500 रुपये की प्राइस ले ली, मतलब 1500 ग्राम की उससे प्राइस ले ली, ठीक है। लेकिन उसको 1500 ग्राम नहीं दिया, एक्चुअली में उसको दिया कितना है? उसको 150 ग्राम उसने काट के दिया है, मतलब 150 ग्राम की उसने, सामने वाले ने भी चोरी कर ली। दुकान वाले को 150 ग्राम का मूर्ख। जब दुकान वाला घर पे आकर तोलता है सामान तो उसको 150 ग्राम कम मिलता है। तो 150 ग्राम कम मिलता है, इसका मतलब 1350 ग्राम, 1350 ग्राम, ठीक है। उसको 1350 ग्राम मिलता है। अब मुझे बताइए, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, उसको कितना मिलता है? उसको 1300 ग्राम मिलता है। तो इसको निकालिए आप। 1300 ग्राम, अगर उस 1350 ग्राम मिलता है तो इसका आंसर क्या होगा कि उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब मैंने शॉर्टली कर दिया है। मैंने शॉर्टली कैसे कर दिया है कि इसको अब आप 1350 ग्राम ही उसके पड़ा है। आपका अंतर जो होगा वो 1200 और 1350 ग्राम के बीच का होगा। तो 1200 और 1350 ग्राम के बीच का अंतर हो तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब वो कहता क्या, अब वो क्या कहता है कि मैं 1500 ग्राम दूंगा सर आपको, लेकिन उसके पास तो 1500 है ही नहीं, उसके पास तो 1350 ग्राम ही है। जो दुकान वाला कस्टमर को बोलता है कि मैं आपको 1500 ग्राम दूंगा, लेकिन 1500 ग्राम दुकान वाला समझ रहा है कि मेरे को 1500 ग्राम देगा, लेकिन एक्चुअली में उसके पास 1500 ग्राम खुद के पास ही नहीं है, क्योंकि वो 1500 ग्राम के पैसे तो देकर आ गया, लेकिन उसको 1500 ग्राम नहीं मिले हैं। उसको तो कितने मिले हैं? उसको तो 1350 ग्राम ही उसको सामान मिला है। तो वो 1350 ग्राम से ज़्यादा नहीं दे सकता ना उसको, वो 1350 ग्राम से ज़्यादा उसको सामने वाले को नहीं देगा, ठीक है। तो वो देगा कितना? वो देगा 1200 ग्राम। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1200 ग्राम उसकी जेब से खर्चा होगा उसको देते टाइम पर, मतलब वो उसको 1200 ग्राम देगा, जबकि उसको सामने वाले दुकान वाले को क्या बोल रहा है? मेरे को 10% की हानि हुई है। और एक्चुअली में उसको 10% की अगर हानि हुई है तो उसको मतलब 1500 की जगह 1350 मिला। अब उसको दे कितना रहा है वो? 1200, और उसके पास है कितना? 1350 ग्राम। तो उसने 1200 दिया, 1350 उसके पास है, इसमें से भी उसने कितना बचा लिया? उसने 150 ग्राम, 150 ग्राम का उसने प्रॉफिट कमा लिया, लाभ कमा लिया। किसमें? किसके पास से? कस्टमर के पास से। अब मुझे बताइए 150 ग्राम को अगर आप लाभ प्रतिशत पूछा है तो ये लाभ हो गया, बटे में क्या रखोगे? जो जेब से, प्रतिशत पूछते टाइम पर जो जेब से लगता है उसके बारे में हमें उसको नीचे बटे में उससे तुलना करनी होती है। जेब से मुझे बताइए 1350 लगा या 1500 लगा या 1200 लगा? बताइए, दुकान वाले के जेब से 1200 लगा है या 1500 लगा है या 1350 लगा है? हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि जेब से कौन सा लगा, क्योंकि उसने 1200 ग्राम दिया है। 1200 ग्राम किसको दिया है? उसने कस्टमर को दिया है। और 1200 ग्राम उसने अगर दिया है, 150 ग्राम का उसको लाभ हुआ है, तो उसकी जेब से तो 1200 ग्राम ही लगा ना, तो 1200 नीचे आएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा करते हैं, 2 जीरो से। अगर आप 2 जीरो काटना चाहो तो काट दो। अगर आप 3 से इसको काटोगे 4 बार, और 3 से इसको आप काटोगे 50 बार, ठीक है। फिर 2 से काटो 25 बार, और 2 बार इसको काट ही दिया आपने। 25/2 प्रतिशत, या तो आप ये लिख दो या आप 12.5% भी इसको, क्योंकि 25 में 2 का भाग देंगे, 12.5, 12.5% लाभ आ गया। मतलब दुकान वाले को 12.5% का लाभ हो गया, 10% हानि पर वो बेचने के बावजूद भी।
मतलब उसको 10% हानि हुई है। जब वो कस्टमर को बेचा तो उसमें से उसने 12.5 का लाभ कमा लिया। अब मुझे बताइए, हमने 25% निकाला था पहले कि अगर उसके ये हानि नहीं होती 10% की, तो हम डायरेक्टली क्या करते कि उसके 1200 जेब से पड़ा, 300 उसने बचा लिया, 300 बटे 1200, 1/4 डायरेक्टली हम निकाल लेते। लेकिन ये 10% हानि होने के बाद हमने ये किया है। ये क्वेश्चन बताइए कि एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो बताइए कि कुल लाभ उसको कितना हुआ है, कुल लाभ प्रतिशत उसके पास कितना है। तो आपको ये आंसर बताना है। देखिए साथियों, मेरे को ये बताइए, खरीदते टाइम पे मान लीजिए वो 10% कमाता है और बेचते टाइम पर भी 10% कमाता है। मान लिया उसने 100 रुपये की कोई वस्तु लेकर आया, वो 100 रुपये की, और खरीदते टाइम पर उसने वो वस्तु 100 की वस्तु को कितने में उसने क्या कर लिया कि 90 की लेके आया। वो 100 की वस्तु को वो 90 की लेके आता है। मतलब कोई वस्तु है वो 100 रुपये की थी, लेकिन इस पर इसने क्या किया, 90 रुपये की उसने वो वस्तु खरीद ली। तो इसने 10% का लाभ खरीदते टाइम पर कमा लिया ना, कि जितने की वो वस्तु थी उससे 10% उसने कम में ले लिया। जितने की वो वस्तु थी उससे 10% कम में ले लिया। तो 100 का 10% कितना होता है, 10, और 100 का 10% मतलब उसने 90 में ही ले लिया, 10% कम करवा के उसने वो ले लिया, मतलब 10% का फ़ायदा वो वहाँ पर ले लिया। अब वो बेचते टाइम पर क्या करता है, इसका जो उसका मूल्य था, जो वस्तु का उसका मूल्य था, उस पर भी वो 10% लाभ कमा लेता है। मतलब इसका मूल्य कितना था, 100 था। क्योंकि अब मान लीजिए कोई ये पेन है, अब मुझे बताइए ये पेन, मैं कहता हूँ कि ये पेन 100 रुपये का है, इस पर 100 रुपये प्रिंट हो रखा हो, मान लो कि इस पर 100 रुपये प्रिंट हो रखा है, और मैंने जब मैं इसको लेने गया तो मैं वहाँ दुकान वाले से 100 रुपये का था ये, मैंने डिस्काउंट करवा लिया कि सर मेरे को ये 90 में ही दे दो। मतलब 10% का मैंने डिस्काउंट करवा लिया, मैंने 10% उससे बचा लिए। ठीक है। अब जब मैं घर पे आता हूँ, कोई मेरे से पेन मांगता है, फिर मैं उसको क्या बोलता हूँ, 10% बढ़ाकर, कि ये 100 रुपये का था, ये देख ले भाई 100 रुपये का है, मेरा पेट्रोल खर्च हुआ है या मेरा जाने आने का जो खर्चा हुआ है वो 10 रुपये हुआ है, तो मैं 110 में बेचूंगा। जबकि ये पेन यहाँ प्रिंट 100 रुपये का हो रखा है, तो मैंने उसको कितने में बेच दिया, 110 में। और अगर मैंने उसको 110 में बेच दिया, 10% का यहाँ लाभ कमा लिया, तो बताइए मेरे पास टोटल जो फ़ायदा हुआ है वो टोटल फ़ायदा कितने का हुआ है, मुझे बताइए। मेरे पास टोटल फ़ायदा हुआ है 20 का हुआ है कि नहीं हुआ, 20% का मेरे पास टोटल फ़ायदा हुआ है ना। और 20 का, क्योंकि मैंने मान लीजिए कोई वस्तु 100 की थी, मैंने उसको वहाँ पर 90 की खरीद ली, और इसके ऊपर मैंने फिर 10% का लाभ कमा लिया। टोटल मेरे को 20 का फ़ायदा हुआ है। और एक्चुअली में हुआ क्या है, 20 का मेरे को फ़ायदा हुआ है, जबकि मेरे जेब से कौन से वाले पैसे लगे हैं, मेरे जेब से तो ये लगे हैं। और कुल लाभ प्रतिशत उसने पूछा है, तो कुल लाभ प्रतिशत आप मेरे को बताइए कितना होगा। देखिए कितना होगा, ये देखिए कि मेरे को बचा, मैंने लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत उसने पूछा है कि कुल लाभ प्रतिशत उसने क्या है पूछा है। और कुल लाभ प्रतिशत पूछने के लिए मेरे पास कुल फ़ायदा कितने का हुआ है, मेरे पास कुल फ़ायदा इतने का हुआ है, और मेरी जेब से खर्चा कितने का हुआ है, 90 का खर्चा हुआ है। ठीक है। और अगर मैं प्रतिशत निकालूंगा तो 100 से मेरे को गुणा करना है, 100 से गुणा करते ही प्रतिशत लग जाएगा, 0 से 0 ये कट गया, 2/9, और 2 को आप 100 से गुणा करोगे तो 200 होएगा। और 200 में अगर आप 100 का इधर भाग दे के देख लो 9 का, और 9 का अगर आप भाग दोगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, और इसके बाद भाग दो 9 का, ये 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 2 बचेगा। अब इसको आप लिखोगे कैसे, मैंने आपको सिखाया था, वो लिख के मेरे को बताओ जल्दी से कि आप इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे, वो लिखकर मेरे को बताओ कि 22 को ऐसे कैसे हम लिख देंगे सर, 22 को ऐसे कैसे हम लिख देंगे, 2 जो शेषफल बचा इसको बटे के ऊपर लिख देंगे, और इसके बाद में जो 9 है भाजक, इसको बटे के नीचे लिख देंगे, और प्रतिशत हमारा था ही, तो ये हमारा क्या हो गया, कुल लाभ प्रतिशत हो गया। अब देखिए ये ऐसा प्रश्न आता है कि आपको 10% का लाभ भी हो गया, एक बार खरीदते टाइम पे इतने का लाभ हो गया, बेचते टाइम पर इतने का लाभ हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या खरीदते टाइम पे आपको इतने की हानि हो गई और बेचते टाइम पर आपको इतने की जो लाभ हो गया या हानि हो गई, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के 2 उत्तर निकलते हैं साथियों। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं कि खरीदते टाइम पर भी आपको लाभ हुआ, बेचते टाइम पर भी आपको लाभ हुआ, या खरीदते टाइम पर
आपको हानि, बेचते टाइम पर लाभ या दोनों टाइम पर हानि हुई है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के लिए, क्वेश्चंस आते हैं अपने आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट के लिए। तो इसमें दो तरीके के आंसर निकलते हैं। जो मैंने लिखवाया है, यह आंसर आपको क्या होगा कि एक तो ये वाला ऑप्शन आएगा, अगर ये नहीं आए तो दूसरा ऑप्शन आएगा, फिर उस पर टिक करना है, क्योंकि या तो 22 सही 2/9% का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर वो दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको ये टिक करना है, राजस्थान की जो वैकेंसी है, राजस्थान के जो भी आप एग्ज़ाम दोगे। और अगर ये वाला आप एसएससी में क्वेश्चन कर रहे हो, ये वाला सोल्व, तो फिर ये आपको ये वाला आंसर नहीं, अब दूसरा आंसर, जिसके लिए आंसर होता है, जिसके लिए एक सूत्र एसएससी ने डिसाइड किया है कि a + b + a × b/100, ये वाला सूत्र लगाइए इस तरीके के क्वेश्चन में और आंसर निकालिए। वैसे मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन जब एसएससी इसका ही उत्तर मानती है तो फिर हमें इस तरीके से प्रश्न निकालना ज़रूरी है। ये मैंने बेसिक से निकाल के बताया आपको। और राजस्थान की नौकरियों में आपको यही टिक करना है। राजस्थान के लिए जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गई, रीट के लिए आपको इसी पर टिक करना है, यही सफिशियंट है। लेकिन अगर बाई चांस आप किसी एसएससी की तैयारी के लिए आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, तब इस ऑप्शन से, इस सूत्र से आपको सवाल सॉल्व करना है। लेकिन अगर राजस्थान की जो वैकेंसी है उसमें ये वाला ऑप्शन ही ना दिया हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस ऑप्शन की तैयारी कर रहे हैं और जो ऑप्शन है उसमें विकल्प है, उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर कौन सा वाला ऑप्शन देखेंगे। देखिए ए बी, ए मतलब खरीदते समय कितने का लाभ हुआ, 10 का, बेचते टाइम और 10 है तो प्लस लगाना है, अगर हानि होती तो माइनस लगाते, लेकिन लाभ हुआ है इसलिए हमने प्लस लगाया है। और बी क्या है, बेचते टाइम का लाभ या हानि, तो प्लस क्यों लगाया मैंने, प्लस यहाँ पर प्लस या माइनस दोनों होते हैं, तो मैंने प्लस क्यों लगाया, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि लाभ है, अगर मैं हानि होती तो मैं माइनस लगाता, तो फिर मैंने 10 लगा दिया। अब मुझे बताइए 10, ए का मान 10 है और ए और बी दोनों गुणा में हैं, फिर मैंने 10 लगा दिया, बटे में क्या होगा 10, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों का मान कितना है 10। अब मुझे बताइए एक 100 था बटे में, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब मुझे बताइए 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो मुझे बताइए 10 + 10 और इधर प्लस में 1 बचा ना, 1 बचा, मुझे बताइए 10 + 10 कितना हो गया 20, और 20 और 1 कितना हो गया 22, वो 21%। 21% हमारा क्या हो गया, लाभ प्रतिशत। ये अगर आपको ऑप्शन में ये दिया हो तो ये टिक करना है, ये दिया हो तो ये टिक करना है, और बाय चांस अगर दोनों ही दिया हो तो अगर आप राजस्थान की नौकरी कर रहे हो, राजस्थान की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, इस पर आपको टिक करना है। एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, इस पर टिक करना है। वैसे दोनों में से एक ऑप्शन आए तो दोनों में से एक ऑप्शन आए तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दोनों ही आए तो राजस्थान के लिए ये है, एसएससी के लिए ये है, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या। इजी क्वेश्चन था कि हमें कोई वस्तु 100 रुपये की थी, ठीक है, उस वस्तु पर हमने 10% का डिस्काउंट करवा लिया या 10 रुपये हमने बचा लिए, फिर बेचते टाइम पर इस वाले मूल्य पर हमने 10% का फ़ायदा और ले लिया, तो हमारे टोटल फ़ायदा 20 का हो गया, और पड़ा कितने पे, 90 पे पड़ा, ठीक है। तो हमने प्रतिशत निकाल लिया, और उस सूत्र से अगर आप निकालना चाहो तो उससे भी आप निकाल सकते हो। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चंस कैसे लगे हैं मुझे बताइएगा, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो बताइए, कमेंट कीजिएगा और मेरे को बताइए। मुझसे अगर आप कई क्वेश्चंस, इनकी पीडीएफ की क्वेश्चंस है, जो ये क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाती है आजकल, तो आप पीडीएफ भी देख सकते हो। नोट्स बनाना चाहो तो क्लास में साथ के साथ आप नोट्स बना सकते हो। कुछ चीज़ें नई जो सीखने की चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलता हूँ कि अभी मैंने बताया है इस वाले की चीज़ को, जो अपने को अगर एसएससी में, तो ये आप एक नोट्स बनाओ तो इसमें आप नोट डाल लो कि ये अगर एसएससी में है, ताकि आपको याद रहे लास्ट तक एग्ज़ाम दोगे। क्योंकि अगर आपके रीट में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं
कई बच्चे क्या करते हैं कि सूत्र से अगर सवाल सोल्व करते हैं वो इससे करेंगे कि हमारे तो 21% आंसर आ रहा है, सर ने 22। तो दोनों अगर ऑप्शन आते हैं आपको इस पर टिक करना है, 21% पे नहीं, क्योंकि राजस्थान की नौकरियों में इस पर जो RPSC हो गई या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गई, जो उनका जो आंसर की आता है वो उस आंसर की में ये आंसर को सही मानते हैं। तो इस पर आपको फोकस करना है, इस आंसर पर आपको ध्यान देना है। तो अभी आप सभी को आपको मैं पूछता हूं कि क्लास कैसी लगती है, आप कमेंट में बताएं। क्लास अच्छी लगती है तो पूरी प्रयास रहता है हमारा आप तक को गणित के प्रत्येक क्वेश्चंस को पहुंचाने का, और रीट में 30 में से 30 जो हमारा टारगेट है उसको हम सुचारू रूप से रखते हैं। लास्ट तक तैयारी तक हम 30 में से 30 नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो टेस्ट सीरीज़ होगी वो अनंत होगी, मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी। और मैं खुद आपको इसी चैनल पर टेस्ट सीरीज़ भी करवाऊंगा और पूरा कोर्स हम करवाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ कोर्स करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है एग्ज़ाम में 30 में से 30 नंबर लेके आना। 30 प्रश्न पूरे हमें सही करने हैं। रीट के लिए, गणित के, तो गणित में अगर किसी के नंबर नहीं कटने चाहिए, जिसके 2021 में किसी ने एग्ज़ाम दिया वो नंबर अच्छे आए हैं, वो फिर से तैयारी करे, क्योंकि गणित धार मांगती है। धार का मतलब बार बार अभ्यास मांगती है। तो इस पर फोकस करें, पढ़ें क्लास में। अगर आपको वाकई में बीच बीच में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेश्चन सही, बाकी टेलीग्राम चैनल पर जो मैथ्स बाय सुमेश चौधरी है उस पर भी मैं क्वेश्चंस डालता हूँ कुछ एक क्विज के रूप में, तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखो। परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे जो टॉपिक हम पढ़ते चलेंगे वो वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इनकी PDF कहाँ मिलेगी, ऐसा प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो PDF मैंने बता दिया है कि उस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप आएँ उस पर और मिलें। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो बताया कीजिए, दोस्तों को शेयर किया कीजिए। चलिए, आज के लिए धन्यवाद आप सभी का।